हेलो एवरीवन, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ना है संडे और पता है हमारे शिफ्टिंग के लिए 15 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला है कि हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे। मतलब जगह तो पता है कि विहान के स्कूल के आसपास उसी वाले एरिया में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला है। हमने ऑलरेडी मैं तो एक दिन जाके देख के आई और शैकत ने ऑलरेडी 2-3 दिन जाके उसने देख के आया, मतलब उसको ही पसंद नहीं आया। तो आज फाइनली कैसे भी करके हमें घर ढूंढ के निकालना है। दिन बिल्कुल भी नहीं बचा है, आज किसी भी हालत में हमें घर को ढूंढ के ही निकालना है। और पूरे वीक ना हम लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि शैकत अपने काम में बिजी रहता है। तो आज क्योंकि संडे का टाइम मिला है ना, तो आज किसी भी हालत में आज हमें घर ढूंढ ही निकालना है, क्योंकि बीच में फिर एक ही संडे बचेगा। उस संडे के भरोसे में हम लोग नहीं रह सकते हैं और उसके नेक्स्ट संडे हम लोग करेंगे शिफ्टिंग। ज्यादा दिन नहीं बचा है, आज तीनों अभी रेडी होके जा रहे हैं घर ढूंढने। बाहर का मौसम आप देख ही सकते हो, क्लाउडी सा मौसम है और हेलमेट मैंने कुछ इस तरीके से ही पहनी है क्योंकि मुझे इसका बेल्ट है ना उसको एडजस्ट करना नहीं आता है। और हम लोग जा रहे हैं जिस एरिया में, वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को कहा भी था कि अगर हमारी अभी करंट घर अगर नॉर्थ पोल में है ना, तो वो जिस एरिया में हमें जाना है वो एकदम साउथ पोल है। सबसे पहले हम लोग आ गए मेरे मासी सास के घर में। जी हाँ, हम लोगों को जहाँ पे घर ढूंढना है ना, मेरी मासी सास यहीं पे रहती है एंड उन्होंने कहा कि उनकी कॉलोनी में ही 1-2-3 घर है जो वो हमें दिखाना चाहती है। एंड मासी चाहती है कि हम लोग उनके घर के पास ही रहे ताकि जाना आना हो और कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, तो एक दूसरे को हम लोग देख पाए। तो इसी वजह से तो ये पहला घर है जो मासी के कॉलोनी में ही है। घर बिल्कुल नया बिल्ट है, जस्ट अभी भी बना है। घर के सामने बहुत सी जगह है, आंगन की तरह एक जैक फ्रूट ट्री भी लगा हुआ है। विहान को मैं मासी के घर छोड़ के आई हूँ, मौसा जी है विहान के साथ और बस हम तीनों आए हैं देखने के लिए। तो देख ही सकते हो बिल्कुल नया बिल्ड है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 2 BHK ऑलरेडी बुक हो गई है, अभी 1 BHK ही उनके पास अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ किचन है और यही है हॉल कम डाइनिंग। और इसके बाद इस साइड में है एक बेडरूम, ये आप देख सकते हो। तो बेडरूम मतलब साइज ठीक है, लेकिन हमें 2 BHK चाहिए था, 1 BHK नहीं चाहिए था। एक वार्डरोब भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये बैल्कनी काफ़ी बड़ा सा है और बैल्कनी से मासी का घर भी दिखाई देती है। एंड 1 BHK तो हमारे लिए बिल्कुल एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो वो घर हम छोड़ के फिर दूसरे वाले घर आ गए। ये सारे मासी के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मासी दिखा रही है। दिस बिल्डिंग इज़ ऑल्सो न्यूली बिल्ड, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये सारे ओनर जो है ना उनके फर्नीचर्स हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पहले हमें दिखाया, ये ना 1 BHK ही बोल सकते हो आप। जो हॉल वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हॉल तो किसी एंगल से नहीं है। तो ये भी बड़े साइज़ का 1 BHK विद डाइनिंग बोल सकते हो। तो इसमें भी हम लोग एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फिर ऊपर। ऊपर भी नया फ्लैट्स बना है, तो वो हम देखने के लिए गए। ये हमें अच्छा लगा, काफ़ी स्पेशियस है, लाइट वगैरह भी अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल नया है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, ये किचन में ना ही कोई स्लैब बना है ना ही कुछ बना है और किचन बहुत ज़्यादा छोटा सा है। तो ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आया कि लेंगे या नहीं लेंगे। फिर मासी को घर छोड़ के हम दोनों स्कूटी करके निकल गए। हम दोनों को आज ही किसी तरीके से घर जो है ना वो ढूंढ के निकालना ही है, क्योंकि जस्ट 15 डेज बचा है, हमें अभी तक घर नहीं मिला है। तो हम लोग कहाँ नहीं गए, सारे गली सारे घर जहाँ पे भी टू लेट लिखा हुआ था ना, हम लोग सारे घर के अंदर गए, देखे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो साइज़ में छोटा था एंड जिसमें साइज़ बड़ा है वो घर इतना पुराना है कि पसंद ही नहीं आया। इस गली इतने घूमे ना कि हम लोगों को फिर मैप देख के हमें रास्ता निकालना पड़ा था कि हम लोग कैसे बाहर निकले। लेकिन अल्टीमेटली 2-3 घंटे घूमने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग ना फिर मासी के घर आए, थोड़ी बहुत रेस्ट की, खाना वगैरह खाए और विहान को लेके चले आए एक इंडोर प्ले एरिया में। उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि उसके एग्ज़ाम के बाद उसको प्ले एरिया में लेके जाऊंगी, थोड़ा खेलेगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए। तो हम लोग आ गए बाउंस प्ले एरिया में, जो वेस्ट साइड के बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे विहान 2 साल पहले एक बार आया था, 2 साल बाद यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आने के बाद देख रही हूँ कि यहाँ पे ना 2-3 बर्थडे पार्टी चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सारे लोग बर्थडे में आए हुए हैं। और विहान के जैसा 1-2 और बच्चे हैं जो ऐसे खेलने के लिए आए थे।
फिर हस्बैंड ने मुझे बाहर बुलाया एंड उसने ना 2 ऐसे आइसक्रीम उन्होंने ख़रीदा है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग भी थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तो हम लोग चले गए वेस्ट साइड के यहाँ पे। तो शॉपिंग करने का कुछ प्लान नहीं है क्योंकि सामने ही है पॉयला बोईशाख एंड उस टाइम पे ही हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो अभी जस्ट ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और विहान अपने तरीके से एंजॉय भी कर रहा है एंड वहाँ पे सेफ़ है बच्चे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, वेस्ट साइड में काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो कलेक्शन चेक कर रही थी। कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हमेशा ही वेस्ट साइड की, और अभी और भी बड़ा एरिया लेके सजाया है वेस्ट साइड के कलेक्शंस। तो मुझे ना देखिए, मैं वाइट ही पहनी हूँ और मुझे मेरी जो नज़र है ना हमेशा वाइट के ऊपर ही चली जाती है। तो ये वाइट वाला कुर्ता मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में, तो बहुत खूबसूरत थी। चिकनकारी वर्क बना हुआ था वाइट कलर के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखा कि मैंने ना गलत साइज़ उठाया है, वो XXL था तो फिर मैं अपने साइज़ का देख रही थी। मुझे लेना अभी नहीं है, फिर भी चेक करी थी कि पसंद आ रहा है या नहीं। लेकिन कलेक्शन ना काफ़ी अच्छा था, वेस्टर्न कलेक्शन भी एंड इंडियन कलेक्शन भी। अच्छा लगता है इन लोगों का कलेक्शन। हस्बैंड ने भी मेंस कलेक्शन चेक किया। फिर हम लोग ना होम वाले सेक्शन पे आ गए। वेस्ट साइड में होम वाले डेकोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइस भी उतना ही अच्छा है। कुछ भी अभी तक मैंने वेस्ट साइड होम से मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्राइसी लगता है, एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन हाँ, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसे आप देख सकते हो ये सारे प्लांट्स कितने ज़्यादा रियल लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये सारे प्लांटर्स भी देखने में इतना एस्थेटिक सा लगता है, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है। फिर टाइम हो गया था तो हम लोग आ गए फिर से प्ले एरिया में, और विहान को मैं ढूंढ ही रही थी यहाँ पे। तो देखा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो खेल रहा था और पूरा ऐसे पसीना पसीना हो गया। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है वो। तो घर में बैठे ना वो थोड़ा सा बोर ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेगोस वगैरह से खेलता है। तो यहाँ पे आने से उसका काफ़ी अच्छा मन बहल गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो। उसको बाहर लाके उसके पापा ने भी उसको आइसक्रीम दिलाया और उसको यहाँ पे बिठाया। तो ये ना जो आप उसके हेयर देख रहे हो पूरा गीला हुआ पड़ा है। ऑल्दो हमने पोंछा है ऑलरेडी, ये पोंछने के बाद भी आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है उसका, मतलब उसने कितना ज़्यादा प्ले किया है। आज तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, तो अच्छे से सोएगा भी घर जाके कुछ देर बाद। आज ना घर लेके इतना ज़्यादा परेशान थे ना हम लोग कि मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो बाहर चले गए थे लेकिन बाहर से लाना भूल गई। फिर आके घर में मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया ये सारा सामान जो मुझे इमीडिएटली चाहिए था। तो ये गार्बेज बैग और फिर ये हल्दी पाउडर और ये कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल फॉर्चून का मैंने लिया है। इस बार हम लोग ना इंजन वाला कच्ची घनी प्रेफर करते हैं, लेकिन वो जब नहीं मिलता है हम लोग फॉर्चून वाला यूज़ कर लेते हैं। फिर मैंने लिया है एक पैकेट रागी के आटा, एक पैकेट सूजी का लिया है मैंने देखा कि सूजी भी ख़त्म हो गया था। फिर ये तुअर दाल मैंने लिया, तुअर दाल बिल्कुल नहीं था घर में वो। और फिर जवार का आटा मैंने ये पहली बार लिया है इस सीज़न का, तो वो। और जीरा, साबुत जीरा मैंने लिया है पाउडर बनाने के
मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था ना कि मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस मैं लाई हूँ। तो उनमें एक चेंजेस है कि मैं फ्लेक्स सीड्स लेना मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें लेना स्टार्ट किया है फिर से। तो ये फ्लेक्स सीड्स मैं कैसे कंज्यूम करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश पैकेट खोल के मैं इसको भून ही रही थी और साइड में मैंने वियान के लिए दूध भी चढ़ा दिया है। तो कढ़ाई में मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ इसको बिल्कुल धीमी आंच में, तब तक जब तक इससे ऐसी साउंड ना आने लगे। और ऐसा साउंड आना स्टार्ट होते ही मैं गैस को करती हूँ ऑफ और फ्लेम से निकाल के एक प्लेट में डाल दिया ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इस बीच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर बनाने के लिए जीरा भी रखा है सेम उसी वाले कढ़ाई में, और इसको भी मैं थोड़ी सी भूनूंगी। इसको मैं एकदम रोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हल्का गर्म हो जाए तब तक मैं इसको चलाती रहती हूँ। फिर इसको मैं करूँगी ग्राइंड। तो ऐसे ही मैं घर में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये सब बनाती हूँ। बाहर का जीरा पाउडर, धनिया पाउडर का स्वाद बिल्कुल नहीं आता है, तो इसलिए, और हेल्दी भी रहता है अगर आप घर में बनाओ। तो अभी देखिए फ्लेक्स सीड्स ना थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, तो मैं इसको अभी ग्राइंड करने वाली हूँ मेरे मिक्सर ग्राइंडर में। तो फ्लेक्स सीड्स क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही खा लो ना तो बॉडी हमारी इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो इसलिए ग्राइंडिंग करना बेस्ट होता है अगर आप चाहते हो कि बॉडी फुल्ली एब्जॉर्ब करे तो। और फ्लेक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, हार्ट हेल्थ के लिए, लोअर कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं इसको ऐसे ग्राइंड करने के बाद एक फ्रेश जार में, कांच के जार में ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ, एंड जब भी यूज़ करना होता है मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। मैं डेली 1 चम्मच ही कंज्यूम करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। एंड मेरे साथ साथ मैं वियान को भी खिलाती हूँ, हस्बैंड को भी खिलाती हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये फ्लेक्स सीड्स पाउडर। तो मैं कैसे कंज्यूम करती हूँ मैं दिखाती हूँ। तो मैं इसका 1 चम्मच लेती हूँ भर के। कोई भी चीज़ खा रही हूँ, दिन के टाइम ही खाती हूँ, रोटी खा रही हूँ या चावल खाती हूँ, उसके साथ 1 चम्मच लेती हूँ, बस दैट्स इट। इसका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही खा लेती हूँ। और मेरा जीरा पाउडर भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो इसको भी मैं ग्राइंड करके रख दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार बना लेती हूँ ना तो 10-15 दिन मेरा इजीली चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जीरा पाउडर फ्रेशली ग्राइंड करके रेडी है। तो इसको भी मैं एक कांच के जार में मैं स्टोर करके रखती हूँ। एंड कुछ मैं अपने मसाला दानी जो होता है ना उसमें मैंने भर के रख दिया, क्योंकि ये डेली बेसिस का यूज़ रहता है, बार बार खोल के देना से बेटर है कि मैं मसाला दानी में रख दूँ। ऐसे ही धनिया पाउडर जब ख़त्म होता है मैं घर में ही ठीक ऐसे ही बना लेती हूँ, तो इससे मेरा ना ऑलरेडी 10-15 दिन तो चला ही जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई दिन है यहाँ पे, और वियान का एग्ज़ाम ख़त्म है जैसे कि आप लोग जानते ही हो। सो पूरा दिन ना बैठ के बोर होता जाता है, और मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे कुछ दो, मुझे कुछ टास्क दो, मैं कुछ करूँ। स्पेशली जो स्कूल टाइम है ना उसका, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो आज मैंने उसको कुकिंग पे लगा दिया। उसको मैंने कहा कि आजा किचन में मेरे साथ कुकिंग कर ले, थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो बहुत एक्साइटेड होके आया एंड काम करने लगा मेरे साथ साथ। बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मा मुझे कुछ मिला काम करने के लिए। तो आज ना मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो उसको उसने उबालने के लिए डाला गर्म पानी के अंदर। फिर अभी चावल धो के दे रहा है मुझे। सब्ज़ी काट रही थी कि मेरे साइड में खुद का नाइफ़ लेके खड़ा है। आप देख ही सकते हो कि उसको भी ये सारा काम करना है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पीस करके दे रही थी ताकि वो अच्छे से अपना नाइफ़ लेके काटे। उसका नाइफ़ जो है ना वो थोड़ा सा ब्लंट नाइफ़ है, सब्ज़ी वब्ज़ी काटने के लिए नहीं है ये नाइफ़, खाना में यूज़ होता है। तो वो नाइफ़ लेके आ गया वो काटने के लिए। বাট আমি পারছি না কেন? ওটা শক্ত আছে না? এটা পারবো না, শক্ত আছে। ওটা তো তুই চেষ্টা করলি একবার। চেষ্টা আবার বাবা ভিডিও নিয়ে গেল। এটাকে এখানে মাঝখান থেকে কর।
ओके है ना मम्मा सब्ज़ी काटना हो गया है। अभी मैंने उसको टास्क दिया है नेक्स्ट के ये सारे जो सोया चंक्स है ना उसका स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल के रखने के लिए, तो वो काम अभी वो कर रहा है। मैंने ऑफ कोर्स पानी को ठंडा कर दिया है, गरम तो वो टच नहीं कर पाएगा, तो वो काम अभी कर रहा है। और हम लोग ना अभी भी घर लेके परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या घर मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी सारे घर हम लोग देख के आए ना कल, तो वही सारे घर में से हमें डिसाइड करनी है कि हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं। तो उनमें से ही हमें चूज़ करनी है, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि टाइम तो अभी बिल्कुल नहीं बचा है और बिफोर अप्रैल हमें मूव करना है। अप्रैल से विहान का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा एंड उससे पहले एक घर ढूंढ के निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हमें अभी जो मिल रहा है अगर वो भी चला जाए ना फिर तो हम लोग बैठे रहेंगे, कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। तो इसीलिए बेटर है कि हम लोग उसी में से घर ढूंढ के निकालें। घर हम लोग एक बार डिसाइड कर ले, फिर से एक दिन जाना पड़ेगा और डिसाइड करने के बाद मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन से घर में हम लोग जा रहे हैं, फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे विहान खाना बनाने में लगा है, आप देख ही सकते हो। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।